आखिर वो चीज हो ही गई। आज हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्र कैडर में प्रोबेशन पर चल रही आईएएस अधिकारी डॉक्टर पूजा खेड़कर की, जिनकी ट्रेनिंग बीच में रोक दी गई है। शकों से घिरी इस शख्स को आईएएस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट लबासना से वापस बुला लिया गया है। और मैं ये भी बता दूं कि न्यू इंडियन के पास में आज वो दस्तावेज और पुख्ता सबूत मौजूद हैं जिनके कारण पूजा खेड़कर इस मामले की सच्चाई अब हम सामने लेके आने वाले हैं। मेरा जो भी सबमिशन है उसके रिगार्ड में आई विल गिव इट टू द कमिटी। जो भी प्रोसीजर है आई विल फॉलो इट, आई विल गिव इट टू द कमिटी, बट राइट नाउ आई एम नॉट ऑथोराइज्ड टू टॉक टू द मीडिया। इससे न केवल उस झूठ का पर्दाफाश होने वाला है, बल्कि काफी आईएएस अफसरों पे क्वेश्चन मार्क भी लगने वाले हैं। पहला सबूत, पूजा के पिता ने लोकसभा चुनाव में धनराशि 40 करोड़ और एनुअल इनकम 49 लाख दिखाई है। आप सोचिए, 40 करोड़ और एनुअल इनकम 49 लाख। पुणे कलेक्टोरेट पर जब ये बात सामने आई तो सबसे बड़ा जो सवाल खड़ा हुआ वो ये हुआ कि क्या ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर श्रेणी को मिसयूज किया गया था, और मिसयूज कितने हद तक किया गया था। क्या वो मिसयूज यूपीएससी की परीक्षा से पहले हो रहा था, यूपीएससी परीक्षा के बाद में हो रहा था। ये सारा इन्वेस्टिगेशन प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के डीओपीटी विभाग से डायरेक्ट हो रहा है इस समय। और ये भी बता दूं कि अगर संपत्ति की बात करूं, चौंका देने वाली संपत्ति, 6 दुकानें, 110 एकड़ कृषि भूमि, 7 फ्लैट, 900 ग्राम सोना, कई हीरे, 4 लग्जरी कारें, 2 प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों में साझेदारी भी शामिल है। ये नॉन क्रीमी लेयर का जवाब बता रहे हैं हम आपको। और अगर नियमों का उल्लंघन हुआ है तो कितना हुआ है उस ओबीसी नॉन क्रीमी कैटेगरी का, ये सारी इन्वेस्टिगेशंस डीओपीटी भी कर रही है और महाराष्ट्र की पुलिस भी इसमें जुड़ गई है। इनफैक्ट पुणे पुलिस ने तो यहां तक पता लगाया है कि जो गाड़ियां थी वो कहां से आई हैं और किस ने उनको परचेज कराई। दूसरा सबूत उनके मेडिकल रिपोर्ट्स और उनकी अनुपस्थिति का दस्तावेज है जो हमारे पास है। पूजा खेड़कर पर यह भी आरोप लगाया गया है कि पूजा ने कई बार मेडिकल चेकअप छोड़ दिए और गलत दावा किया कि उन्हें मल्टीपल फिजिकल डिसेबिलिटीज हैं, एमपीडी। और ये बातें उन्होंने सरकार से नहीं बल्कि डीओपीटी और यूपीएससी से भी छुपाई हैं। और ये वो मानसिक रूप से बीमार हैं, ये भी उन्होंने बताया। रिकॉर्ड जो उनसे बार बार मांगे गए वो उन्होंने नहीं सबमिट किए। इनफैक्ट अगर हम आगे देखें कि किस तरीके की वो डॉक्यूमेंट्स थी जो बार बार उनसे मांगे गए, ये हम आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। तीसरी बात, अगर हम पिछले दिनों की घटनाओं के बारे में बात करें जिसने प्रशासनिक जगत में हलचल मचा दी और पूरे ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम को हिलाकर खड़ा कर दिया हो, वो ये बात भी है कि पूजा खेड़कर अपनी वीआईपी नंबर वाली निजी ऑडी पर महाराष्ट्र सरकार का सिंबल लगाकर चला रही थी। ऑफ कोर्स ये बात किसी को हजम नहीं हुई कि किस तरीके से ऑडी उन्हीं के दफ्तर के बाहर आके खड़ी होती थी। आप तो जानते हैं कि ऑडी की जो वैल्यू है, वो प्राइस है, वो आज 45 से 70 लाख के बीच में वो गाड़ियां स्टार्ट होती हैं। ऑन रोड आते आते 70 से 80 लाख बन जाती हैं। पूजा खेड़कर जब प्राइवेट गाड़ी लेके आती है और उनके पिता द्वारा प्रशासनिक अधिकारियों को दी गई धमकियों के बारे में सुना जाता है, तो उस विवाद को भी प्रशासन ने बड़ी कड़ी निंदा से सामने रखा है। नियमों के अनुसार अगर मैं बात करूं आज, तो ये भी बता दें कि ये ऑफिसर दिन में अपनी कार की लाइटें जला के रखती हैं। आप सोचिए कि किस तरीके से उल्लंघन किए जा रहे थे नियमों के। चौथा दस्तावेज है कलेक्टर सुहास दिवसे का। उनके द्वारा दर्ज की गई रिपोर्ट के अनुसार डॉक्टर पूजा खेड़कर लगातार कलेक्टर कार्यालय में बगल में अपना ऑफिस चाहती थी। आप सोचिए, कलेक्टर के ही बगल में, और उन्हें एक कांस्टेबल की भी आवश्यकता थी। पूजा खेड़कर ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ में मिसबिहेव भी किया। कक्ष को जब्त कर अपना ऑफिस बना लिया। जब्त कर उन्होंने अपने नाम का वहां पर बोर्ड भी लगा लिया, फोर्सफुली वहां काम करना भी शुरू कर दिया था। इसलिए जिला अधिकारी ने उन पर आरोप लगाए और पदभार वापस देने का संकेत भी दिया, लेकिन उनके कानों पर जू नहीं रेंगी। 5वां, आइए देखते हैं पूजा खेड़कर की मां मनोरमा खेड़कर का एक वीडियो, जिसमें मनोरमा खेड़कर बाउंसर्स के साथ एक पिस्तौल लिए हुए पुणे में एक जमीनी टुकड़े के रोल को लेकर एक गरीब किसान को धमका रही हैं।
आप सोचिए, किसान को ही उनकी मां धमका रही थी। और जहां तक अधिकारी मैडम पूजा खेड़कर के लिए पिता दिलीप खेड़कर की बात है, वो तो कलेक्टर कार्यालय में खुद ही आ जाते थे और वहां के कर्मचारियों अधिकारियों से कहते थे कि तुम सब मेरी बेटी को परेशान कर रहे हो, तुम्हें जीवन भर उसे ऐसा पद कभी नहीं मिलेगा। धमकी भी देते थे कि अगर तुम मेरी बेटी को परेशान करोगे तो भविष्य में तुम्हें भी भुगतना पड़ेगा। ये सारी बातें तथ्य तब सामने आए जब कलेक्टर साहब की वो रिपोर्ट महाराष्ट्र सरकार तक पहुंच गई। आइए बात करते हैं पिछले कुछ बीते हफ्तों की और दिनों की। इस विवाद के बाद मैं आपको ये बता दूं कि 11 जुलाई को पूजा खेड़कर की ट्रेनिंग को रोककर पुणे से वाशिम ट्रांसफर कर दिया गया था। उनके व्यवहार को लेकर आलोचना का दौर उस समय ही शुरू हो गया था। सोशल मीडिया पर तो ये मामला काफी चर्चे में रहा। कई लोग प्रशासन के भी उनको गाली और गलौज करते रहे। अधिकारियों के रवैये पर भी, अब बाकी अधिकारियों के भी रवैये पर भी सवाल उठ रहे हैं। इनफैक्ट ये भी बता दूं कि हाल ही में एक और खुलासा सामने आ गया है पूजा खेड़कर के बाद में कि 2007 में एमबीबीएस में प्रवेश पाने के लिए नॉन ओबीसी प्रमाण पत्र ऐसे जमा किए थे जिनके ऊपर आलोचना हो रही है। इस पर पूजा पर आरोप यह है कि उन्होंने ओबीसी नॉन क्रीमी कैटेगरी में नहीं माना जाना चाहिए था क्योंकि उनके पिता के पास 40 करोड़ रुपए की संपत्ति है। आइए अब समझते हैं कि क्यों पूजा खेड़कर इस कंट्रोवर्सी को वापस लेके आ रही हैं। 2007 में सबमिट करे हुए डॉक्यूमेंट को जब वो खुलासा हुआ तो उस पर काफी बड़ा क्वेश्चन मार्क लग गया। जो प्रश्न चिन्ह लगा वो इस बात पर लगा कि उन्होंने किस तरीके से नॉन ओबीसी क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट हासिल कर लिया था। और ये एक बहुत बड़ा विवाद है, मसला है इस देश का कि काफी गवर्नमेंट जॉब्स में और काफी मैं कहूंगा प्रक्रियाओं में ये एक मिस्टेक भी है जिसको सामने उजागर करने के लिए पूजा खेड़कर जैसे ही अक्यूज हमारे सामने आ जाते हैं। अब जब ये मसले आए सामने तो मैं ये भी बता दूं तो आपको कि पिछले गत वर्षों में ऐसी कुछ गतिविधियां हुई जब हमें यह पता चला कि पूजा खेड़कर जैसे कई और भी आईएएस अफसर हैं। पूजा सिंगल झारखंड कैडर की 2000 बैच की आईएएस अधिकारी मनी लॉन्ड्रिंग मामले से ईडी से बार बार बुलाई गई। के राजेश गुजरात कैडर के 2011 ही बैच के आईएएस अधिकारी सीबीआई द्वारा रिश्वत मामले में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार हो गए। नीरा यादव उत्तर प्रदेश काडर, उत्तर प्रदेश में एनसीआर में विभिन्न भूमि घोटालों में शामिल रही। इन पे यह आरोप लगे और उन्हें 2017 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा भ्रष्टाचार और असंगत उपज की फाइनली सजा सुनाई गई। These incidents may be few and far between in the country, but they have put a spotlight on the professional conduct and the probity maintained by these IAS officers. On your mobile phones, don't forget to subscribe to our channel, The New Indian, by clicking on the bell icon. Also, follow us on the social media handles on Instagram, Twitter, Facebook and Co.